नमस्ते। आशुतोष सर की तरफ से। और हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज हम आपके सामने एक टॉपिक रख रहे हैं। ये है पंचायती राज व्यवस्था। सुनेंगे ध्यान से पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था का जहां तक बात है तो भारत में इसकी शुरुआत एक कमिटी का गठन किया जाता है जिसका नाम था बलवंत राय मेहता कमिटी। याद रखिएगा। तो बलवंत राय मेहता कमिटी की सिफारिश पर, याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता कमिटी की सिफारिश पर यह कमिटी कब आती है? 1957। इस कमिटी की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाता है, यानी पंचायती राज व्यवस्था का गठन करने का प्रावधान किया जाता है। और पहली बार अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई, तो पहली बार अगर इसकी शुरुआत देखा जाए तो ये हुआ था राजस्थान के नागौर से। राजस्थान के नागौर से कब हुआ? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959। फिर से सुन लीजिएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए एक कमिटी का गठन किया गया जिसको बोला गया बलवंत राय मेहता कमिटी। ये कमिटी आई थी, गठित हुई थी 1957 में। इसी कमिटी की सिफारिश के आधार पर पहली बार 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर से इसकी शुरुआत की जाती है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अतिरिक्त और भी कई कमिटियां गठित हुई जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। जैसे देख लीजिए, जैसे 1977 में अशोक मेहता कमिटी, याद रखिएगा, अशोक मेहता कमिटी 1977। अशोक मेहता कमिटी 1977। 1985 पीबी के राव समिति, याद रखिएगा। 1986 एलएम, याद रखिएगा, एलएम सिंघवी समिति। इसके अतिरिक्त 1989 में एक संशोधन लाया गया, 64वां संविधान संशोधन। 64वां संविधान संशोधन। और 1992 में 73वां संविधान संशोधन। ये सारे के सारे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। लेकिन जब ये समिति आई, बलवंत राय मेहता समिति, तब केवल और केवल पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का प्रावधान किया गया कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाए। इसको कानूनी मान्यता नहीं दी गई थी। अब 1992 ईस्वी में जो 73वां संविधान संशोधन आता है, इसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी मान्यता, अगर कानूनी मान्यता की बात करेंगे तो 1992 में 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी मान्यता दिया गया। 1993 से पूरी तरह से लागू कर दिया गया। 24 अप्रैल को एक तिथि निर्धारित की गई और राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि इसका संविधान के कहां पे प्रावधान किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया, कानूनी मान्यता दी गई। और कानूनी मान्यता देने के बाद पहली बार अगर लागू कहां किया गया तो कर्नाटक में लागू किया गया। ये भी याद रखिएगा, कानूनी मान्यता के बाद पहली बार अगर कहां लागू किया गया तो पहली बार जो लागू किया गया लागू किया गया कर्नाटक। इसके अतिरिक्त संविधान की 11वीं अनुसूची, याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। सूची कितनी है? अनुसूची टोटल कितने हैं? 12। उनमें 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया।
और पहली ऐसी ये संस्था है जहां पर महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात की गई। इसके अतिरिक्त बिहार में देख लीजिए 2006 में पंचायती राज व्यवस्था में संशोधन किए गए और जो संशोधन जो किया गया तो स्थानीय स्तर पर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा राज्य पंचायती राज स्तर पे या स्थानीय स्तर पे महिलाओं को 50% आरक्षण देता है, तो है बिहार। ऐसे 33% सभी जगह लागू है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे पंचायती राज व्यवस्था। देखिएगा भारत में पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत जो किया गया वो बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश। ये कब गठन हुआ बलवंत राय मेहता कमेटी? ये गठन हुआ था बलवंत राय मेहता कमेटी का 1957 में। तो बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के नागौर से होता है। इसके अतिरिक्त और भी जैसे 1977 में अशोक मेहता कमेटी, 1985 में पीवी के राव समिति, 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति, 1989 में 64वां संविधान संशोधन और 1992 में 73वां संविधान संशोधन, ये सब भी पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित है। लेकिन 73वें संविधान संशोधन जो 1992 में किया गया, इसके तहत याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी मान्यता दी गई। यानी पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी मान्यता कब दी गई? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत। और ये पूर्ण रूप से कब हुआ? 24 अप्रैल 1993। अब जो कानूनी मान्यता जो दिया गया तो पहली बार कहां लागू किया गया? तो पहली बार लागू किया गया कर्नाटक में। इसके अतिरिक्त पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में वर्णित है? तो ये 11वीं अनुसूची में वर्णित है। यानी पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान 11वीं अनुसूची में वर्णित है। यानी 11वीं अनुसूची जो है भारतीय संविधान में जो 12 अनुसूचियां हैं उनमें 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो इसके अतिरिक्त जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना है कि कहां पर महिलाओं को, याद रखिएगा, कहां पर महिलाओं को 33%, तो 33% आरक्षण, तो 33% जो आरक्षण जो दिया गया है ये पंचायती राज व्यवस्था में दिया गया है। लेकिन अगर हम लोग बिहार में देखेंगे कि बिहार में कितना परसेंट है, तो बिहार में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। तो ये हम आपके सामने रखे पंचायती राज व्यवस्था। और भी इस पे जो क्वेश्चन बनेंगे उस पे हम लोग बात करेंगे। तो एक मेरा टारगेट रहता है कि एक लक्ष्य रहता है कि आपको छोटे से छोटे चीज़ों को भी आपके सामने इस तरह से रखा जाए कि वो एग्जाम में आप वहाँ से गलती ना करें। ठीक है, मेरी सोच यही है और इसी सोच के साथ हमेशा आगे हम बढ़ते हैं। और आप लोग की दुआएं और प्यार मुझे और भी कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए ये पंचायती राज व्यवस्था देखते रहिए। तब तक फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।